हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के एक नए आदेश के बारे में समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर न्यूज़ में आई हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं और उनके प्रेगनेंसी से संबंधित यहाँ पे एक नया आदेश जारी किया है। तो इस वीडियो में हम उनकी इस नए आदेश को यहाँ पे देखेंगे, क्या है उनकी महिलाओं को लेकर के यहाँ पे जो उसके बारे में। सबसे पहले खबर में आई हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 13 वर्षीय लड़की के 30 सप्ताह के गर्भपात को यहाँ पे जो समाप्त करने का अनुमति यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे जो है कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला, विशेष कर जो नाबालिग होती है, उन्हें गर्भ अवस्था में जो है पूरी तरह से मजबूर नहीं किया जाएगा। कोर्ट में ने यहाँ पे जो है फैसला लिया है। उनका कहना है कि 17 वर्षीय लड़की के 30 सप्ताह के गर्भ को चिकित्सकीय रूप से जो है यहाँ पे समाप्त करने का आदेश दे दिया है। मुंबई में जो है जेजे अस्पताल में ये न्यूज़ में आई हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये निर्देश दिया है। जो हॉस्पिटल है वहाँ पे 13 वर्षीय लड़की का जो गर्भपात है उसे करने के लिए। दरअसल ये मामला क्या है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यायमूर्ति बीवी नगरत्ना और जो उज्जवल भुयान जो है उनकी पीठ, उन्होंने कहा है कि लड़की जो है वो पड़ोस के लड़के के साथ में संबंध में थी और जिस कारण जो है वो गर्भ अवस्था में हो जाती है और जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लड़की को जो है यहाँ पर गर्भ अवस्था को यहाँ पे समाप्त करने के लिए जो है वो मांग करती है, वो चिकित्सा रूप में। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे जो है स्वीकार किया है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन अधिनियम ये 1971 में आया था, लेकिन उसे अभी संशोधित कर दिया गया था 2021 में। तो यहाँ पे ये संशोधन किया गया था कि 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति यहाँ पे लोगों को दी गई थी। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अगर कुछ ऐसा विशेष मामला आता है, जैसे कि यहाँ पर लड़की जैसे नाबालिग है या फिर यहाँ पे बलात्कार जैसी जो भी विशेष मामलाएं आ जाती है, तो यहाँ पे जो है 20 से 24 सप्ताह के बीच में जो यहाँ पे गर्भपात करने का यहाँ पे अनुमति दिया गया है। गर्भपात से यहाँ पे संबंधित कुछ मुख्य कानूनी नियम और प्रावधान भी है जो सुप्रीम कोर्ट के तहत दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो वो है समान अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 20 से लेकर के 24 सप्ताह तक की अवधि के लिए अबॉर्शन सभी का अधिकार यहाँ पे जो है दिया गया है। विशेष मामले पर जो है यहाँ पे ज़्यादा सप्ताह का यहाँ पे अधिकार दिया गया है। जैसे कि अगर बलात्कार से कोई महिला पीड़ित है या फिर नाबालिग है या फिर मानसिक रूप से बीमार है, तो वो अपनी भ्रूण या फिर यहाँ पे देखा जाए कि भ्रूण में किसी तरह का विकृति यहाँ पे पाया गया है, तो उसके तहत 24 सप्ताह तक जो है गर्भपात करने का यहाँ पे अनुमति दिया गया है। पंजीकृत डॉक्टर अनिवार्य जो है इस अधिनियम के तहत लागू किया गया है। डॉक्टर जो है वो योग्य होना चाहिए, वो MBBS जो है वो किया हुआ होना चाहिए। लिंग निर्धारण का यहाँ पे निषेध है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो PCPNDP जो एक्ट है 1994 के तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लिंग का पता लगाकर गर्भपात करना यहाँ पे कानूनी अपराध जो है माना गया है और इसके तहत 3 से 7 साल तक की सज़ा जो है इसके तहत दी गई है। यहाँ पे सरकार ने गोपनीयता को भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु में रखा है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर को महिलाओं की पहचान जो है उसे यहाँ पे गोपनीय रखनी होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता IPC धारा 314। यहाँ पे जैसे कि देखा गया है, यदि जानबूझकर किए गए गैर कानूनी गर्भपात से महिलाएं की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो है 10 साल की यहाँ पे सज़ा जो है लोगों को यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे अगला ये क्वेश्चन आता है कि भारत में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए।
तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे कारण है, जैसे कि सबसे पहले कठोर कानूनी नियम जो है उसे यहाँ पे अपनाना चाहिए। सरकार को यहाँ पे लोगों के प्रति कठोर नियम को अपनाना चाहिए ताकि लोग जो है ये भ्रूण हत्या जो समस्याएं हैं उससे दूर हो सके। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि लोग यहाँ पे लिंग निर्धारण का पता करने के लिए जो है लड़के और लड़की में फ़र्क करने के लिए यहाँ पे जो है भ्रूण हत्या करते हैं। तो इसके तहत यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा कानून को सख्त करने की ज़रूरत है। अगला यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उस पर यहाँ पे निगरानी जो है उसे बरकरार करना होगा। सरकार को नियमित रूप से जो है इसका पंजीकरण करना होगा ताकि सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सरकार को मिल सके। अगला यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जागरूकता अभियान जो है उसे यहाँ पे चलाना चाहिए। जैसे कि लोग अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इन सारी गतिविधियों के बारे में नहीं पता है। वे जो है 24 सप्ताह चाहे उससे भी अधिक जो गर्भ अवस्था में गर्भपात करने के लिए चले जाते हैं, तो उस दौरान जो है उनके साथ में बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। हो सकता है कि उनकी जान भी चली जाए। तो लोग इससे जागरूक नहीं है। तो सरकार को जो है यहाँ पे जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग जो है अपनी इस गतिविधियों से अभी भी संभल सके, वरना ये बात जो उनकी मृत्यु तक पहुंच जा सकती है। फिर यहाँ पे सामाजिक सुधार, जैसे कि देखा जाए तो आज भी लोगों में बहुत सारी यहाँ पे रूढ़िवादी धारणाएं विद्यमान है। आज भी लोग जो है अलग अलग धारणाएं रखते हैं, लड़की और लड़कियों में फ़र्क करते हैं, जिसके वजह से वो भ्रूण हत्या जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे जो है अपनी जो भी संस्था है उसके द्वारा यहाँ पे सुधार जो है वो करना चाहिए ताकि लोग ऐसी गतिविधियों से संभल सकें और समाज में जो है भ्रूण हत्या इससे भी जो है इससे संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उसमें भी मात्रा जो वो कम हो सके। अगला हम यहाँ पे कह सकते हैं कठोर निगरानी। सरकार को इन सारी गतिविधियों में जो है अपनी निगरानी को यहाँ पे कठोर करना होगा, जिससे लोग जो है इस तरह के कामों से दूर हो जाए। आज भी देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भी जो है इन सारी घटनाओं को देखा जाता है। वे पहले से ही जो है लड़का और लड़की का जो लिंग निर्धारण वाला जो गतिविधि है उसे जांच लेते हैं और फिर भ्रूण हत्या पर उतर आते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे भारत के संविधान पर इन घटनाओं का क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा, तो यहाँ पे उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो है वो लोगों को यहाँ पे जीवन का अधिकार देता है। असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनका जो है व्याख्या करता है अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे जो है लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। अगर वो गर्भपात की अवस्था में पहुँच जाते हैं तो वे हो सकता है कि अपनी इस गलती की वजह से अपनी जान को भी गंवा बैठे, तो जिससे उनकी जो जीवन का अधिकार है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। अगला यहाँ पे कहा जाए तो समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 में यहाँ पे दिया गया है। विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाओं के बीच में यहाँ पे जो है स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पे असमानताओं को यहाँ पे देखा गया है। अगला यहाँ पे कहा जाए तो वो है हमारा प्रजनन स्वायत्तता। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रजनन स्वायत्तता के तहत महिलाओं को अपनी गर्भावस्था को लेकर निर्णय जो है लेने का यहाँ पे पूरी तरह से अधिकार है। वे चाहे तो वो अपना गर्भपात कर सकती है, लेकिन उसकी भी कुछ यहाँ पे लिमिटेशन दी गई है। जैसे कि 20 से 24 जो है वो गर्भपात का समय होना चाहिए, 20 से 24 सप्ताह। अगर महिलाएं अगर गर्भावस्था में नहीं रहना चाहती है तो वे स्वयं का यहाँ पे अधिकार ले सकती है। अब है यहाँ पे विधिक जटिलताएं, जैसे कि MDF अधिनियम 1971 संशोधित जो कि 2021 में किया गया था, गर्भपात की अनुमति देता है, लेकिन सामाजिक कलंक के कारण जो है जितनी महिलाएं हैं वो सुरक्षित सेवाओं तक पहुंचने से डरती है, जिससे कानून का जो मूल उद्देश्य है वो कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो महिलाएं जो है वो समाज में अपने नाम को लेकर के अब बदनामी के डर से जो है सरकार को इन सारी घटनाओं के बारे में नहीं जानकारी दे पाती है, जिसके वजह से जो है कानून यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है और वे इन घटनाओं से झेलते हैं।
या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि वो खुद ही कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जिसकी वजह से उनकी भी मृत्यु यहाँ पे चली जाती है। ऐसी कंडीशन है बहुत सारे लोग जो है आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन सारी घटनाओं को हम लोगों ने देख लिया और हम लोग यहाँ पे एक और कह सकते हैं वो है लिंग आधारित भेदभाव। जैसे कि अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर यहाँ पे भेदभाव का निषेध जो है वो दर्शाता है और लोग यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव यहाँ पे कर रहे हैं। इन सारी गतिविधियों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होगी। थैंक यू।